जय हिंद आप सभी को। स्वागत है आपका तेजस एनसीसीआर चैनल में। तो आज की वीडियो में आप लोग को एनसीसी ए सर्टिफाइड एग्जाम का मॉडल पेपर 4 का ये पार्ट 2 होगा। ठीक है, पार्ट 1 कल अपलोड कर दिया था और आज पार्ट 2 है। तो आप लोग अच्छे से वीडियो को लास्ट तक देखेंगे क्योंकि ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और सारे क्वेश्चन मोस्ट भी है और इसी में से आपके क्वेश्चन आते हैं। 4 मॉडल पेपर आप याद कर लेंगे, आपका ए ग्रेड 100% आएगा। बाकी मैंने आपको बता दिया कैसे आपका पेपर सेम इसी तरह से पेपर आता है। ठीक है, जूनियर कैडेट के लिए, गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए। तो आप लोग अच्छे से सारे मॉडल पेपर याद करना और 7 बजे इवनिंग में क्लास होती है, आप क्लास में आएंगे। रिवीजन क्लासेस होती है रोजाना शाम में 7 बजे इसी चैनल पर। और पीडीएफ आपको अवेलेबल कर दिया हिंदी इंग्लिश दोनों में, बेस्ट पीडीएफ है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ उस वेबसाइट का, tejas.nccarmy.in। आप गूगल पे सर्च करना, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से पीडीएफ परचेज कर लेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप लोग वीडियो लास्ट तक देखें क्योंकि सारे क्वेश्चन मोस्ट भी है। क्वेश्चन नंबर 79 तक हो गया था। नेक्स्ट टॉपिक है हेल्थ एंड हाइजीन। फर्स्ट क्वेश्चन है सही जोड़ा मिलाओ। मैंने आपको बता रखा है कि आपको इस तरह से बगल में आंसर लिखना है जोड़ा मिलाओ का, क्रॉस से ऐसे नहीं मिलाना है, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा। फर्स्ट है इंजेक्शन राबीपुर, तो ये रेबीज वाले पेशेंट को लगता है, तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट का बी, तो इधर बी लिख देंगे। सेकंड है इंजेक्शन टैब, तो ये टाइफाइड वालों को लगता है, टैब सेकंड के बगल में सी लिख देंगे। नेक्स्ट है इंजेक्शन हेपेटाइटिस बी, तो ये हेपेटाइटिस बी के पेशेंट को लगता है, तो करेक्ट आंसर थर्ड का डी। नेक्स्ट है इंजेक्शन टीटी, तो ये टेटनस वालों को लगता है, फोर्थ के बगल में ई लिख देंगे। बच गया ओरल पोलियो, तो ये पोलियो वाले पेशेंट को लगता है, तो करेक्ट आंसर बी का ए। आपको मिलान करो ऐसे मिलाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, मनुष्य के शरीर में हड्डियां होती है, तो मनुष्य के शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 206। क्वेश्चन नंबर 82, लू लग जाने पर आप प्राथमिक उपचार किस प्रकार करेंगे? ऑप्शन है फर्स्ट में मरीज को ठंडी जगह पर रखेंगे और नमकीन पानी पिलाएंगे। सेकंड, उसके ऊपर पानी डालेंगे और अस्पताल पहुंचाएंगे। थर्ड, दौड़ने के लिए बोलेंगे। और फोर्थ, क और ख दोनों, मतलब फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, लू लगने पर ये कार्रवाई करनी चाहिए, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 होगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों। क्वेश्चन नंबर 83, शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, तो हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है, करेक्ट आंसर ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 84, प्लेग का कारण है, तो प्लेग चूहा पीसू की वजह से होता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन है चूहा पीसू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, सूर्य नमस्कार कितने भागों में पूरा होता है? तो सूर्य नमस्कार टोटल 12 भागों में पूरा होता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। 86, मच्छर काटने से होता है, तो मच्छर काटने से मलेरिया और डेंगू बीमारी होता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 87, जल से होने वाली बीमारियां है, तो जल से होने वाली ऑप्शन है दस्त, डायरिया और हैजा, और इनमें से सभी, तो जल से होने वाली सभी बीमारियां हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 88, कैंप में सफाई रखने का तरीका। ऑप्शन है फर्स्ट, भोजन साफ सुथरा तथा ढका हुआ हो। सेकंड, पानी नहाने पीने और बर्तन साफ करने के लिए हो। थर्ड, डीडीटी का छिड़काव और जल जमाव ना हो, तो ये सभी कैंप में सफाई रखने के तरीके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, सतही जल प्रदूषित होता है, तो सतही जल ऑप्शन है जानवरों को नहाने द्वारा, कल कारखानों की गंदगी से और कपड़े धोने से, तो ये सभी जल प्रदूषण के कारण है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 90, जानवरों से होने वाली बीमारियां है, ऑप्शन है रेबीज, प्लेग, एंथ्रेक्स, तो ये सभी जानवरों से होने वाली बीमारी, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इनमें सभी। ऑल क्वेश्चंस आर मोस्ट बीबीआई और ओरिजिनल पेपर है, वीडियो लास्ट तक देखना, आपका ए ग्रेड आएगा। सारे क्वेश्चन याद कर लेते हो, चारों मॉडल पेपर। तो क्वेश्चन नंबर 91, ट्रैकिंग कैंप में ऑप्शन दिया है चट्टानों पर चढ़ना होता है, साइकिल चलाना होता है, पैदल चलना होता है और हेलीकॉप्टर से, तो ट्रैकिंग में पैदल चलना होता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 92, साहसिक प्रशिक्षण का उद्देश्य है, तो साहसिक प्रशिक्षण का उद्देश्य ऑप्शन है साहसिक क्रियाकलाप के प्रति जागृति पैदा करना, आत्मविश्वास पैदा करना, नेतृत्व के गुणों का विकास करना, तो ये सभी साहसिक प्रशिक्षण के उद्देश्य है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इनमें सभी। 93, साहसिक प्रशिक्षण में शामिल है, फर्स्ट है माउंटेन एक्सपीडिशन, पैरा जंप्स, वाटर राफ्टिंग, तो ये सभी साहसिक प्रशिक्षण में शामिल है, मतलब उसके एग्जाम्पल है, उदाहरण है, सभी एडवेंचर एक्टिविटी है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 94, पर्वतारोहण हेतु संस्थाएं है, फर्स्ट है एचएमआई दार्जिलिंग, सेकंड एमएएस मनाली, थर्ड एनएमआई उत्तरकाशी और फोर्थ इनमें सभी, तो ये तीनों तीनों पर्वतारोहण हेतु संस्थाएं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इनमें सभी। नेक्स्ट है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है।
एनसीसी कैडेट को दिए जाने वाले साहसिक प्रशिक्षण का नाम लिखो। मतलब एनसीसी कैडेट को कौन कौन सी साहसिक एक्टिविटी कराई जाती है, तो इसमें होगा ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग, रॉक क्लाइंबिंग, पारा जंपिंग, पारासेलिंग, स्लिदरिंग, वाटर राफ्टिंग और साइकिल मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन। मैंने आपको टोटल 8 पॉइंट बता दिया, कम से कम 6 पॉइंट परफेक्ट याद रखना, ठीक है। आपको लिखना 5 ही पॉइंट है, लेकिन क्वेश्चन 5 मार्क्स का ही आता है, तो बढ़िया से याद करना है सारे। क्वेश्चन नंबर 96, पैरा जंपिंग होता है, मतलब यहाँ पे सिटी दिया, किस शहर में होता है? पैरा जंपिंग आगरा में होता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। 97, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट स्थित है, तो ये HMI दार्जिलिंग में, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, दार्जिलिंग में। क्वेश्चन नंबर 98, पैरासेलिंग है, तो ये एरियल स्पोर्ट्स होता है, मतलब रस्सी के द्वारा सरकना होता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, एरियल स्पोर्ट्स। 99, इनमें से साहसिक खेल नहीं है, तो शूटिंग मतलब गोली चलाना एक साहसिक खेल नहीं है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 100, प्रदूषण के प्रकार है, ऑप्शन है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भू प्रदूषण, तो ये तीनों प्रदूषण के प्रकार है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, तो प्रत्येक वर्ष हम लोग पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन है 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वायु प्रदूषण के कारण है, ऑप्शन है धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड, परमाणु विस्फोट, तो ये तीनों वायु प्रदूषण के कारण है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 3, भू प्रदूषण रोकने के उपाय, ध्यान देंगे रोकने के उपाय, ऑप्शन है अवशिष्टों का ढेर लगाना, स्वच्छता भूमि भरण और भस्मीकरण, तो ये तीनों भू प्रदूषण रोकने के कारण है, उपाय है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, इनमें सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम भारत में लागू किया गया था, तो ये 1972 में लागू किया गया, 1972 में, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, जल प्रदूषण रोकने के उपाय है, फर्स्ट उबालकर, छानकर, क्लोरीनीकरण, तो हम लोग जल को साफ करने की सब तरीके, मतलब प्रदूषण रोकने के तरीके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी की पारिस्थितिकी संतुलन में मुख्य भूमिका अदा करती है, जंगल पृथ्वी की पारिस्थितिकी संतुलन में मुख्य भूमिका अदा करती है, करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 7, वातावरण में असंतुलित गैस एवं ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, ऑप्शन है फर्स्ट जंगलों का कटाव, सेकंड जैविक कारक, थर्ड जीवन और फोर्थ इनमें से कोई नहीं, तो जंगलों का कटाव वातावरण में असंतुलित गैस और ग्लोबल वार्मिंग के कारण है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा। नेक्स्ट टॉपिक ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 8, ऊंची दीवार की ऊंचाई कितनी होती है, हाइट ऑफ हाई वॉल, तो ऊंची दीवार की ऊंचाई होती है 6 फीट, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, ऑब्स्टिकल प्रशिक्षण में सामान्यतः कितनी बाधाएं होती है, तो ऑब्स्टिकल प्रशिक्षण में सामान्यतः 10 बाधाएं होती है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, एक ऑब्स्टिकल से दूसरे ऑब्स्टिकल के बीच सामान्यतः कितनी दूरी होती है, मतलब एक ऑब्स्टिकल से दूसरे ऑब्स्टिकल के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, फासला, तो वह 30 फीट होता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। देखना मीटर पे नहीं मार देना, 30 फीट होता है, ठीक है, ऑप्शन बी होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, रैंप की ऊंचाई है, तो रैंप की ऊंचाई हाइट ऑफ रैंप 4 फीट होता है, करेक्ट आंसर है 4 फीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, ऑब्स्टिकल कोर्स में पहली बाधा कौन सी पार करनी पड़ती है, तो ऑब्स्टिकल कोर्स में पहली बाधा फर्स्ट ऑब्स्टिकल सीधी बीम होती है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, सीधी बीम। नेक्स्ट पार्ट 4 आ गया, मैप रीडिंग। फर्स्ट क्वेश्चन, जीपीएस कहते हैं, मतलब इसका इसमें फुल फॉर्म दिया, तो जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, कंपास का पूरा नाम क्या है, फुल नेम ऑफ कंपास, तो कंपास का पूरा नाम होता है लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्कथड अल्फा, ऑप्शन बी होगा करेक्ट, लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्कथड अल्फा, याद रखना इसका पूरा नाम कंपास का, ठीक है, मोस्ट बीबीआई है। क्वेश्चन नंबर 15, नीचे दिए गए विवरण को पढ़ो। फर्स्ट है मनुष्य और प्रकृति द्वारा बनावट को हूबहू दर्शाना, सेकंड पृथ्वी की सतह के पूरे भाग को दर्शाना, थर्ड एक निश्चित स्केल में कागज के ऊपर दर्शाना, और फोर्थ भौगोलिक बनावट को दर्शाना। अब आपको ऊपर दिए गए वर्णन को कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, तो ये सब मैप के थ्रू आता है, मैप पर ये सब काम करते हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, मैप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, नक्शे के ऊपर खड़ी लाइन जो पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ती है, मतलब ये सब खड़ी लाइन, तो इसको क्या कहते हैं, इसको ईस्टिंग लाइन कहते हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ईस्टिंग लाइन। क्वेश्चन नंबर 17, मैप के ऊपर निश्चित माप में प्राकृतिक बनावट को दर्शाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे रूढ़ि चिन्ह के थ्रू दर्शाते हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18,
उत्तर दिशा ज्ञात करने का तरीका है, इसमें आपको दे दिया गया है। फर्स्ट है सूर्य की स्थिति से, घड़ी से, ध्रुव तारा की मदद से, कंपास की मदद से, जीपीएस की मदद से, नक्शे की मदद से, समुद्र की मदद से और ग्रेवयार्ड की मदद से। अब इसको आपका ऑप्शन दिया नीचे 4, 1 से 4 तक सही है, 3 से 8 तक सही है, उपयुक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग 1 से 4 तक ये चारों उत्तर दिशा ज्ञात करने के तरीके थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, 1 से 4 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर के प्रकार है, टाइप्स ऑफ नॉर्थ। तो उत्तर के 3 प्रकार होते हैं, ट्रू नॉर्थ, ग्रीड नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है। कंपास के 6 मुख्य भागों का नाम लिखो, मतलब राइट द 6 पार्ट्स नेम ऑफ कंपास। तो इसमें होगा टंग, टंग नॉच, हेयर लाइन, लूबर लाइन, डायल, ग्लास विंडो, थंब रिंग, प्रिज्म, प्रिज्म केस, नीडल, ग्लास प्रोटेक्टर, एरोड। मैंने आपको टोटल 12 पार्ट्स के नाम बता रखे, कम से कम 10 का आप याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन 10 मार्क्स का भी आ जाएगा, ठीक है। तो 10 पार्ट्स का नाम याद रखना, ये लॉन्ग आंसर है और मोस्ट पीबीआई हर साल आता है। क्वेश्चन नंबर 21, नक्शे के ऊपर दूरी मापा जाता है। तो नक्शे के ऊपर दूरी मतलब डिस्टेंस हम लोग सर्विस प्रोटेक्टर के माध्यम से मापते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, सर्विस प्रोटेक्टर। नेक्स्ट है सांकेतिक चिन्ह बनाओ, चर्च का तो आप इस तरह से बनाएंगे। नेक्स्ट है इन्फेंट्री बटालियन, तो आपको ऐसे बनाना, ये है मंदिर का, इस तरह से बनाएंगे। आप स्केच बना के कॉपी पे नोट कर लेंगे, ठीक है, पीडीएफ में सारा कुछ बता दिए हो। नेक्स्ट है मस्जिद का बनाने को आया था, तो मस्जिद इस तरह से, और किला, किला को ऐसे बनाते हैं। तो आप ये सब बना लेंगे खुद से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, 270 डिग्री किस दिशा में होता है। तो 270 डिग्री पश्चिम दिशा में होता है। करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 24, डिग्री पढ़ने का साधन है। तो डिग्री हम लोग बायनाकुलर से, हाथ से, साइड से और राइफल के साइड प्रोटेक्टर से भी मेजर करते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25, 135 डिग्री का बैक बेरिंग होता है। तो 135 डिग्री 180 से कम है, तो इसमें 180 ऐड कर देंगे। तो 135 में 180 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 315। अगर यहाँ पे 180 से बड़ा होता है तो उसमें से 180 माइनस करते, ठीक है। अभी यहाँ पे प्लस करना है, प्लस, तो 315 डिग्री होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन है करेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है फील्ड क्राफ्ट एंड बटरक्राफ्ट। क्वेश्चन नंबर 26, चीजें क्यों दिखाई देती है। तो ये शेप, शेडो, सिलहट, सरफेस, साइन, स्पेसिंग और मूवमेंट का सही से इस्तेमाल ना करने से। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27, सेक्शन फॉर्मेशन होता है, ऑप्शन दिया 4 प्रकार, 6 प्रकार, 5 प्रकार, 6 प्रकार, 7 प्रकार। तो सेक्शन फॉर्मेशन 6 प्रकार का होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 6 प्रकार। क्वेश्चन नंबर 28, खुले मैदानों में हरकत के दौरान एक दूसरे को फायर से कवर करते हुए एक जगह से दूसरी जगह हरकत को कहते हैं। तो उसे हम लोग फायर एंड मूव कहते हैं। फायर करो और फिर मूव करो। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, फायर एंड मूव। क्वेश्चन नंबर 29, सैनिक को अपने पोजीशन से सामने का इलाका दिखाई ना दे उसे कहते हैं। तो उसे हम लोग डेड ग्राउंड कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30, दूरी असल से ज्यादा दिखाई देता है। तो दूरी असल से ज्यादा जब कम प्रकाश हो, देखने वाले के सामने सूर्य हो और जब ऊपर से नीचे की तरफ देखा जा रहा हो। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 31, फायर कंट्रोल ऑर्डर कितने प्रकार का होता है। तो फायर कंट्रोल ऑर्डर 4 प्रकार का होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। 32, एक इन्फेंट्री सेक्शन में जवान का संख्या होता है। तो एक इन्फेंट्री सेक्शन में, ध्यान देंगे सेक्शन, एक सेक्शन में 10 जवान होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 10 होगा, ठीक है, 10। नेक्स्ट टॉपिक है आर्म्ड फोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 33, एसएम अलंकरण को कहते हैं। इसमें आपको इसका फुल फॉर्म लिखना है। एसएम का मतलब होता है सेना मेडल, ध्यान देंगे सेना मेडल, ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है, मतलब आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। तो तीनों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35, सेना में कमीशन प्राप्त महिला का प्रशिक्षण होता है, मतलब किस जगह पर होता है, महिला का, लेडीज का। तो महिलाओं का प्रशिक्षण ओटीए चेन्नई में होता है, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 36, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का रैंक होता है, मतलब आर्मी के चीफ जो होते हैं, हेड, उनका क्या रैंक होता है। तो उनका रैंक जनरल का होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 37, आईएमए में स्थित है, मतलब किस जगह पे स्थित है। तो आईएमए देहरादून में स्थित है। करेक्ट आंसर बी। 38 नंबर, एनडीए में दाखिला के लिए शैक्षणिक योग्यता चाहिए।
आप एनडीए का फॉर्म कब अप्लाई कर सकते हैं, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो आप 10+2 की है तो आप एनडीए में दाखिला ले सकते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 10+2। क्वेश्चन नंबर 39, सेना सेवा में गाड़ियों का मरम्मत, रिकवरी, इलेक्ट्रिक और संचार के साधन को मरम्मत करने की जिम्मेवारी होता है, तो ये काम ईएमई सेवा का होता है, मतलब ईएमई कोर का होता है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर कोर का। करेक्ट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 40, डीएससी का मतलब है, मतलब फुल फॉर्म दिया, तो डीएससी का फुल फॉर्म होता है डिफेंस सिक्योरिटी कोर। करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 41, एक ग्रुप का कमांड खालिस्तान अधिकारी करते हैं, तो एक ग्रुप का कमांड ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी करते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट ब्रिगेडियर। क्वेश्चन नंबर 42, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक का, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक, तो ये 1914 से 1918 तक हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। 43 नंबर, पृथ्वी क्या है, तो पृथ्वी एक मिसाइल है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 मार्क्स का। भारत के किन राज्यों की सीमा पाकिस्तान से लगती है, तो भारत के आपको इसमें राज्यों का नाम लिखना है, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, इन सब की सीमाएं बॉर्डर पाकिस्तान से लगती है। करेक्ट आंसर 45। 1971 की लड़ाई में जनरल मानेक्शा थे, तो जनरल मानेक्शा 1971 की लड़ाई में सेना प्रमुख थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 46, बांग्लादेश किस युद्ध के बाद अलग हुआ था, तो बांग्लादेश भारत पाकिस्तान 1971 में जो फाइट हुआ उसके बाद अलग हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट है फुल फॉर्म लिखे, पूरा नाम लिखे, मतलब फुल फॉर्म अच्छे से याद रखिएगा। फर्स्ट है एएससी, इसका होता है आर्मी सप्लाई कोर। सेकंड है आरबीसी, इसका होता है रिमाउंट एंड वेटनरी कोर। थर्ड है एओसी, इसका होता है आर्मी ऑर्डिनेंस कोर। फोर्थ है एएमसी, इसका होता है आर्मी मेडिकल कोर। सारे फुल फॉर्म्स अच्छे से याद करना, ठीक है, ये हर साल पूछते हैं। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है कम्युनिकेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है एचएफ कहते हैं, तो एचएफ का मतलब फुल फॉर्म इसमें दिया, तो इसका होता है हाई फ्रीक्वेंसी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड। लास्ट क्वेश्चन है रेडियो टेलीफोनी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रेडियो टेलीफोनी का सिद्धांत होता है BASS से हम लोग इसको याद रखते हैं, ठीक है, बी फॉर ब्रेविटी, ए फॉर एक्यूरेसी, एस फॉर सिक्योरिटी और एस फॉर स्पीड। तो इसमें से होगा ऑल ऑफ द अबव, मतलब सभी ये रेडियो टेलीफोनी के सिद्धांत है। करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 होगा ऑल ऑफ द अबव। अब सारे मॉडल पेपर चारों अच्छे से याद करना, ऑल आर मोस्ट बी भाई, ऑल आर ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, आपका 100% ए ग्रेड आएगा। पीडीएफ जिनको लेना है हिंदी इंग्लिश दोनों में पीडीएफ अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, नहीं तो आप गूगल पे सर्च करना तेजस एनसीसी army.in, ठीक है, वहां पे पीडीएफ है। और 7 बजे इवनिंग टाइम में रोजाना लाइव क्लास होती है, आप क्लास जरूर अटेंड करेंगे, रिवीजन, नहीं तो फिर आप भूल जाएंगे मैक्सिमम क्वेश्चन। आप लोग इसी तरह से तैयारी करते रहो, तेजस आपका जो भी परफेक्ट डाटा होगा आपको अवेलेबल कराते रहेगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपका चारों मॉडल पेपर हो गया, बाकी आप लाइव क्लास रोजाना करते रहें, ठीक है। तो मिलते हैं लाइव क्लास में, आज के लिए इतने, सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।